किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, यही हम भगवान से दुआ करते हैं, कामना करते हैं। किसान साथियों, मैं अमित महला, तहसील लोहारू, जिला भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूं। और किसान साथियों, हम पिछले कुछ समय से एक विधिवत रूप से हर टॉपिक पर अलग से जैविक खेती में उपयोगी जिसकी उपयोगिता है उन पर हम विस्तार से बातचीत करते आ रहे हैं। और इस उद्देश्य से हम जैविक खेती को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी लागत कम हो, हमारा उत्पादन अच्छा हो। और उसके अंदर जो किसान साथियों का, जैसे हमारे भारतवर्ष के किसान साथियों का या हमारे भारत देश के किसान साथियों का जितना सहयोग हमें मिल रहा है, रियल में कहीं नहीं है। इतना प्रेम, प्यार, इतना लगाव उन लोगों का जो हमारे प्रति बढ़ता जा रहा है, जो जैविक खेती के प्रति बढ़ता जा रहा है, उन सभी किसान साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। किसान साथियों, हमने पिछले वीडियो में बीज उपचारित और बीज भंडारण के ऊपर विस्तार से बातचीत की। जितनी जानकारी हमें थी वो हमने विस्तार से बताने का प्रयास किया। उसी वीडियो में कुछ सवाल जो हमारे लिए ज़रूरी हैं वो बाहर निकल के आए, जो व्हाट्सएप के माध्यम से किसान साथियों ने पूछने का प्रयास किया। तो उन सवालों को मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हमारे कुछ किसान साथियों ने सवाल किया कि क्या हम वेस्ट डिकम्पोजर से बीज उपचारित करते समय पुराना घोल ले सकते हैं? तो किसान साथियों, बिल्कुल नहीं लेना। जब भी आपको वेस्ट डिकम्पोजर से बीज उपचारित करना है या बीज भंडारण के लिए बीज उपचारित करना है तो हमेशा आपको ताज़ा घोल लेना है। ताज़ा घोल का मतलब है कि 15 डेज या 20 डेज यानी 15 से 20 दिन का घोल वो होना चाहिए। उसी घोल का आपको उपयोग करना है बीज उपचारित में। चाहे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाना हो, चाहे किसी तरह के स्टोन का घोल बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, उसके लिए आपको 15 से 20 दिन का ताज़ा घोल हमेशा लेना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा सवाल हमारे बीच में आया कि क्या हम बीज उपचारित करते समय वेस्ट डिकम्पोजर में पानी मिला सकते हैं? अगर आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, वैसे कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर मिलाना चाहें तो आप 50 आधा पानी आधा वेस्ट डिकम्पोजर उसमें ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तीसरा सवाल जो हमारे सामने था कि वेस्ट डिकम्पोजर से बीज उपचारित करते समय क्या हम उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का घोल डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। आप उसके अंदर 10% से 15% के बीच में जितना घोल आप वेस्ट डिकम्पोजर का बीज उपचारित में लेते हैं उसका 10 या 15% आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का उसके अंदर डाल सकते हैं। कोई भी समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथा सवाल जो हमारे बीच में आया, क्या माचिस की तिलियों का बीज भंडारण में हम उपयोग कर सकते हैं? वो रासायनिक नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन वो वीडियो बनाते समय मैं इस बात को बतानी भूल गया था। माचिस की तिलियों को आप बीज भंडारण में अगर लेते हैं तो आप उनको वहाँ उपयोग कीजिए जहाँ पर आपको लंबे समय तक बीज का स्टोरेज करना हो। जैसे कि आपको ये पिछली फसल जो हमारी रबी की फसल गई है उसके अंदर अगर गेहूं का, सरसों का या चने का, मेथी का या जौ का बीज आपको भंडारित करना है तो उस बीज के लिए आप उसके अंदर माचिस की तिलियां अगर डालना चाहें, माचिस की डब्बी को किसी कपड़े में बांध के अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में रासायनिक संरचना बिल्कुल कतई नहीं होती। तो किसान साथियों, कुछ टॉपिक हमारे सामने निकल के आए थे, इस पर हमने विस्तार से जो भी मेरे को संज्ञान में था, जो मेरे जानकारी में था, वो सवाल मैंने आपके बीच में रखे। किसान साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा मुख्य जो बिंदु है, ये एक बात करें कि रासायनिक खेती वालों की भी हम बात करें या जैविक खेती करने वालों की भी अगर हम बात करें तो दोनों के लिए ये भाग बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी है। वो क्या है कि मिट्टी की जांच करते समय हम किसान साथियों को किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों पर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मिट्टी की जांच करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और क्यों करवानी ये जरूरी है। किसान साथियों, आज चाहे आप रासायनिक खेती करते हों चाहे जैविक खेती करते हों, दोनों ही खेतियों में मिट्टी की जांच अवश्य किसान साथियों को करवा लेनी चाहिए। उससे किसान साथी को बहुत अधिक फायदा होता है। पहला फायदा तो ये होता है कि उस ज़मीन का पीएच मान क्या है, ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेक्ट क्या है, और तीसरा जो मुख्य फायदा जो हमें है कि हमें कितनी मात्रा में उसके अंदर यूरिया देना है, कितनी मात्रा में उसके अंदर हमें डीएपी देनी है, या कितनी मात्रा में उसमें जैविक में बात करें नाइट्रोजन देना है, या कितनी मात्रा में उसके अंदर हमें फास्फोरस देना है, उस विषयों के बारे में हमें विस्तार से जानकारी हो जाती है। आज हमने देखा है कि रासायनिक खेती करने वाले जो फार्मर हैं उनको रियल में पता ही नहीं है कि आप
आपको खेत में आवश्यकता 25 किलोग्राम यूरिया की है, आप खेत में डाल रहे हैं 50 किलोग्राम। आज DAP की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ज़रूरत है 15 किलो की, आप डाल रहे हैं उसके अंदर 50 किलो की। देखिए, वैसे हम रासायनिक खेती के बिल्कुल विरुद्ध हैं और रासायनिक खेती करना हमारा कोई धर्म भी नहीं है और हमारा कोई औचित्य भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ रासायनिक खेती करने वाले फार्मर भी कुछ जुड़े हुए हैं। उस नियाज से मैंने ये सवाल आपके सामने रखे हैं। और उसके अंदर हमारे जैविक जो फार्मर हैं जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है मिट्टी जांच का। उसमें महत्व इसलिए होता है क्योंकि जब मिट्टी की जांच हम करवाएंगे तो हमें ज़मीन के ऑर्गेनिक कार्बन कंटेक्ट के बारे में पता चलेगा, ज़मीन के pH मान के बारे में पता चलेगा। तो उससे हम तय कर पाएंगे कि हमें कितनी मात्रा में फास्फोरस बनाना चाहिए, कितनी मात्रा में नाइट्रोजन बनाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसके अंदर पोटास के लिए घोल बनाना है, कितनी मात्रा में उसमें मैग्नीशियम का घोल बनाना है। उन्हीं सभी विषयों के बारे में हमें विस्तार से जानकारी हो जाती है। तो किसान साथियों, एक चीज़ मैं और आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा कि बिना जानकारी के अधिक तत्वों को भी दे देना, यानी मुख्य तत्व जैसे हम बात करते हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन जो होता है, उनकी अगर हमारी ज़मीन में अधिकता हो जाती है तब भी हमारे लिए वो नुकसानदायक है। तो इसलिए हमें मिट्टी की जांच अवश्य करवानी चाहिए और हर 6 माह में एक बार हमें मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। जो भारत सरकार के हर कृषि मंत्रालय में ये जो सुविधा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज किसान से नहीं लिया जा रहा। तो किसान साथियों, आज हम मिट्टी की जांच करवाने से पहले, मिट्टी की जांच करवाने बारे में जानकारी देने से पहले हमें ये जान लेना है कि हमें किस प्रकार से मिट्टी को उठाना है, उस विषय में हम बातचीत करेंगे। किसान साथियों, जो छोटी जड़ की जो फसलें हैं, जिनको हम बात करें, जिनकी जड़ें जो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, और जो सब्जियों की जो फसलें हैं, जो सब्जी का जो हम पैदावार लेते हैं या वेजिटेबल जो किसान साथी करना चाहते हैं जिस ज़मीन में, उन किसान साथियों को हमेशा 6 इंच ऊपर की मिट्टी उठानी चाहिए। मैं फिर बता देता हूँ, जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, जो वेजिटेबल फार्मर करते हैं, उनको हमेशा 6 इंच के ऊपर की मिट्टी को उठाना चाहिए। दूसरा, जो जैसे कॉटन की खेती करते हैं या सरसों की खेती करते हैं या ऐसी फसलें जिनकी जड़ें जो थोड़ी सी गहरी जाती हैं, यानी 1 फुट के आसपास जाती हैं, उन किसान साथियों को हमेशा 12 इंच के नीचे से मिट्टी को उठाना चाहिए। और जब भी आप मिट्टी उठाएं तो मिट्टी गिल्ली नहीं होनी चाहिए, या उस जगह से मिट्टी को हमें नहीं उठाना चाहिए जहां पर हमने ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद डाली है या ज़्यादा मात्रा में हमने फर्टिलाइज़र का उपयोग किया है। वहाँ से कभी भी उस मिट्टी को ना उठाएं। किसी पेड़ के नीचे से हमें मिट्टी नहीं उठानी है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, जो हमारा बागवानी करने वाले जो किसान साथी हैं, वो अगर मिट्टी की जांच करवाएं तो किन बातों का ध्यान रखें। जो भी किसान साथी बागवानी लगाना चाहते हैं और वो अगर मिट्टी का प्रशिक्षण करवाना चाहें या मिट्टी की जांच करवाना चाहें, तो उन किसान साथियों को 3 जगह से मिट्टी को हमेशा उठाना चाहिए। एक तो 6 इंच पर मिट्टी लेना है, एक 12 इंच के ऊपर मिट्टी लेना है, और दूसरा 3 फुट के ऊपर मिट्टी लेना है। मैं फिर बता देता हूँ, बागवानी करने वाले किसान साथियों को 3 जगह से मिट्टी उठाना चाहिए। एक तो 6 इंच पर मिट्टी उठाना चाहिए, दूसरा 12 इंच के ऊपर मिट्टी उठाना चाहिए, और तीसरा 3 फुट से हमें मिट्टी को लेना है। उस मिट्टी को हमें इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि उस मिट्टी को बिल्कुल आपको फैला लेना है। वो दिखा दूंगा मैं कैसे फैलाना है। उस मिट्टी को बिल्कुल फैला लेना है। फैलाने के बाद उसमें जो कट का निशान होता है, जो प्लस का निशान होता है, इस तरह से हमें निशान उस मिट्टी में लगाना है। और जो भी उसके सामने की होती हैं, अपोजिट जो होती हैं, 2 अपोजिट मिट्टी को बिल्कुल हटा देना है। फिर उस मिट्टी को मिला देना है। इस तरह से 3 और 4 बार इस प्रक्रिया को हमें करना है। और ये प्रक्रिया हमें जब तक करनी है जब तक वो मिट्टी आधा किलो ना रह जाए। मैं फिर बता देता हूं किसान साथियों, आपको कम जड़ की जो सब्जियां लगाते हैं, कम जड़ की जो फसलें लगाते हैं, या सब्जियां जो वेजिटेबल जो किसान साथी ले रहे हैं, उनको हमेशा 6 इंच से मिट्टी उठाना है। और जो कुछ गहरी जड़ें जाती हैं जिन फसलों की, उनको हमेशा 1 फुट से मिट्टी को उठाना है। और जो किसान साथी बागवानी करना चाहते हैं उनको 6 इंच से मिट्टी उठाना है, 12 इंच से उठाना है, और अपने 3 फुट से मिट्टी को उठाना है, ताकि उसकी जांच मिट्टी के हम सही रूप से कर पाएँ, ताकि बागवानी में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए। और फिर उस मिट्टी को हमें इकट्ठा कर लेना है।
इकट्ठा करने के बाद उस मिट्टी को हमें जैसे इकट्ठा अच्छी तरह उसको मिला देना है। उसके अंदर कोई कंकर पत्थर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का खरपतवार की जैसे जड़ें होती हैं, खरपतवार की कोई भी वेस्ट होता है वो उस मिट्टी में कभी नहीं होना चाहिए। उस मिट्टी को बिल्कुल साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद उस मिट्टी को बिल्कुल फैला लेना है। फैला लेने के बाद उस पर एक प्लस का निशान हमें बनाना है। प्लस का निशान जो बनाएंगे, बनाने के बाद अपोजिट के 2 हिस्सों की मिट्टी को हटा देना है, फिर उस मिट्टी को अच्छी तरह मिला लेना है, फिर प्लस का निशान बनाना है, फिर उसको हटा देना है। ये प्रक्रिया हमें जब तक करनी है जब तक हमारी जो मिट्टी है वो आधा किलो ना रह जाए। और जब वो आधा किलो मिट्टी जब उसमें बच जाए तो उस मिट्टी को किसी प्लास्टिक के कागज़ में डाल के और हमारे जो कृषि कल्याण केंद्र है वहाँ पर हमें ले जाना है और वहाँ ले जाके अपना नाम, पता और जो भी आपकी जिस रकबा की आपने मिट्टी उठाई है उस रकबा की खसरा नंबर क्या है, किला नंबर क्या है, खेवट नंबर क्या है, वो सारी जानकारी उस पर विस्तार से आपको बता देनी है। उसमें यह भी आपने बताना है कि पिछले साल आपने क्या फसलें ली हैं और आगे आप क्या फसलें लेना चाहते हैं, ताकि उसके अनुसार वो आपको रिपोर्ट दे पाते हैं। अब बार बार क्या होता है, काफ़ी किसान साथियों ने मेरे से सवाल भी किया है कि सर जो सरकारी कृषि कल्याण केंद्र के ऊपर होते हैं उनकी मिट्टी की जांच की रिपोर्ट सही नहीं आती है। तो किसान साथियों देखिए, उसमें घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। हो सकता है गलत आती हो, मैं भी इस बात को बिल्कुल आपके साथ अग्री हूँ। तो उसके लिए हमारे प्राइवेट लैब भी काफ़ी है। आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे तो प्राइवेट लैब काफ़ी है और वहाँ पर अगर आप मिट्टी जांच करवाते हैं अपनी, तो पर रिपोर्ट के वो 500 से 1000 रुपये की उसकी फ़ीस होती है। तो वो किसान साथी साल में एक बार भी अगर मिट्टी की जांच करवा ले तो उनके लिए बहुत ही काफ़ी होगा। मिट्टी की जांच अवश्य कराएं किसान साथियों, चाहे आप जैविक करते हो चाहे रासायनिक करते हो। जैविक खेती करने वाले मिट्टी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैविक में उनका उत्पादन कम ना हो और ताकि जैविक में कदम रखने से पहले उनको ये पता चल जाए कि तुम्हारी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, ज़मीन का पीएच मार और किन तत्वों की सबसे अधिक कमी है। उसके अनुसार वो जैविक उत्पाद जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, मैग्नीशियम, जो भी वो जिस तरह के न्यूट्रिएंट्स बनाने चाहें वो आसानी से और विधिवत रूप से बना पाएँ, ताकि लागत कम होने के साथ साथ उनकी उत्पादन में भी कटौती ना हो, उत्पादन उनकी अच्छी हो और वो एक अच्छी पैदावार किसान साथी ले सके। तो किसान साथियों, आज से जो वीडियो हमने बनाया इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर किसान साथी को लेनी है तो कमेंट बॉक्स के नीचे जाकर ज़रूर अपना मैसेज टाइप करें और जब भी समय होगा तो आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और जहां तक जो भी जानकारी मेरे तक सीमित होगी वो जानकारी मैं आपको आपके बीच में शेयर करने का काम करूंगा। और किसान साथियों, इस वीडियो के लास्ट में आप देख पाएंगे कि हमें मिट्टी को किस तरह से लेना है, किस तरह से क्या करना है, वो सारी तरीका इसकी विधिवत मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस तरह से आप नहीं समझ पाए हैं। तो मिट्टी की जांच किसान साथियों अवश्य कराएं। और किसान साथियों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करने का काम कीजिए। और जिन किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अगले वीडियो पाने के लिए, अगले वीडियो में क्या जानकारी उन किसान साथियों को मिलेगी उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन के साथ आपको नए वीडियो की जानकारी किसान साथियों मिलती रहे। और आप इन वीडियो को अधिक से अधिक उन किसान साथियों तक जरूर पहुँचाने का प्रयास कीजिए जो किसान साथी रासायनिक छोड़कर जैविक खेती में आए हैं या आने वाले हैं। तो किसान साथियों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो पार्ट हम बनाएंगे अब आगे वो सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट आधारित होगा कि किस तरह से हम जैविक खेती करते हैं, उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है, किस तरह से हम क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारी ज़मीन के लिए बनाएं, हमारे फसलों के लिए बनाएं और उसमें किन किन न्यूट्रिएंट्स की क्या क्या मात्रा पाई जाती है, वो सारे विद रिपोर्ट के साथ मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा कि इस न्यूट्रिएंट में किसकी मात्रा अधिकता होती है, किस में क्या क्या तत्व इसके अंदर पाया जाता है, फास्फोरस कितना पाया जाता है, मैग्नीशियम कितना पाया जाता है, नाइट्रोजन कितना पाया जाता है। हर माइक्रो न्यूट्रिएंट के वीडियो में ये जानकारी मैं आप लोगों के बीच में देने का काम करूंगा। तो किसान साथियों, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप समय समय के ऊपर इतना सहयोग हमारा कर रहे हैं। और मैं तो इसी के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। मैं मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको जरूर बता देता हूँ, 9991477775, 9991477775। और किसान साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये हमारा भाग नंबर 12 है और सभी भाग, अगर कोई भी किसान साथी से कोई भी भाग अगर छूट गया हो
तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो सारे भाग के लिंक मैं ऑलरेडी डाल देता हूँ। तो जो भी किसान साथी चाहे हर भाग उसमें देख सकता है। और उस भाग के नीचे, हर भाग के नीचे रखता हूँ कि ये भाग किस विषय पर बनाया गया है। तो जो भी जानकारी किसान साथियों को चाहिए वो उस भाग से आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी जानकारी की अभाव अगर रह जाता है या मेरे बताने में कोई गलती रह जाती है तो फ़ोन कॉल के माध्यम से हमें मेरे तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हम अगले वीडियो में उसमें सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, राम राम। हाँ किसान साथियों, अब देखिए जो मिट्टी हमने जैसे इस मिट्टी को उठाया है इस वीडियो में जैसा बताया, अब इसके अंदर हम प्लस जैसा निशान लगाएंगे। निशान लगाओ बेटा, प्लस। अब आपने जो भी मिट्टी उठाई है, जैसे आपने 6 इंच से मिट्टी उठाई है या आपने 12 इंच से मिट्टी उठाई है या आपने 3 फुट से जो भी मिट्टी उठाई है, उस मिट्टी को इकट्ठा करके और आपको इस तरह से वो कम से कम एक जगह से जब भी मिट्टी हम उठाएं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम मिट्टी हमें एक जगह से उठानी चाहिए या 200 ग्राम मिट्टी उठानी चाहिए। और हमें जिस लैंड की, जिस जगह की हमें मिट्टी की रिपोर्ट लेनी है तो वहाँ से 7-8 जगह से हमें मिट्टी लेनी है। और वो आपको मैंने वीडियो के माध्यम से भी बता दिया है कि आप कभी भी किसी पेड़ के नीचे से मिट्टी को नहीं उठाना है। जब भी आप मिट्टी उठाएं तो ऐसी जगह से उठाएं जहाँ पर गोबर की खाद ना डली हो और जहाँ पर अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर आपने ना दिया हो, उस जगह से हमें मिट्टी को उठाना चाहिए। अब मिट्टी को उठाने के बाद आपने इकट्ठा कर लिया। अब आपको क्या करना है, जैसे वो प्लस का निशान आपने मिट्टी में लगा दिया, अब हमें उनके आमने सामने के अपोजिट किसी भी जगह की मिट्टी को हटाना है। इसको हटा बेटा, इस कॉर्नर को हटा। हाँ देखिए, आप देख रहे हैं, इस मिट्टी को हटाओ, पूरा हटा दो, पूरा हटा दो, हटाओ हटाओ, हटा दो, हटा दो, हटा दो। इस मिट्टी को साइड में कर दो, साइड में लगा दो, नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। अब इसके अपोजिट अगली मिट्टी उठाओ। अब देखिए किसान साथियों, अब इस तरह से हमें मिट्टी को हटाना है। अगर सही रिपोर्ट हमें मिट्टी की जांच करवानी है, रिपोर्ट लेनी है, तो इस तरह से मिट्टी का हमें वो करना है। इसको दूर कर दो, दूर कर दो बेटा, कर दो, दूर कर दो। अब बेटा इस मिट्टी को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो इसको, सारी मिट्टी को दोबारा, हाँ मिला दो, दोनों हाथों से अच्छी तरह मिला दो। अब देखिए, हमें वो मिट्टी हटाने के बाद इस मिट्टी को हमने ऐसे मिला दिया। अब दोबारा से हम इस मिट्टी को फिर समतल करेंगे, फिर समतल कर दो, फिर समतल कर दिया। हाँ, गोलाई में जो पहले बनाया था उसी तरह बनाओ बेटा। किसान साथियों, बच्चे से थोड़ा सा बन कम रहा है, लेकिन आपको इस तरह से चौकोर करना है मिट्टी को। फिर बेटा इसमें प्लस का निशान लगा दो। अब इसके अपोजिट मिट्टी को आप हटा सकते हैं किसान साथियों। जैसे अब दूसरी साइड की बेटा, दूसरी साइड के, हाँ अब इसको हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। अगला इससे, इसके सामने बिल्कुल जैसे सामने, इसको हटा दो, हटा दो बेटा, हटा दो। अब इस मिट्टी को फिर मिलाना है। अब इकट्ठा कर लो बेटा, इसको इकट्ठा। किसान साथियों, देखा आपने, अब इस तरह से हमें जब तक ये प्रक्रिया करनी है, जब तक हमारी मिट्टी जो जिस जगह की हमने रिपोर्ट लेनी है, जिस जगह के हमें मिट्टी का प्रशिक्षण करवाना है, मिट्टी की जांच करवानी है, उस मिट्टी को हमें इस तरह से तब तक करना है जब तक वहाँ की जो मिट्टी है वो आधा किलो ना रह जाए। जब आधा किलो मिट्टी बच जाए तो इस मिट्टी को प्लास्टिक में डाल के और आपने कृषि कल्याण केंद्र में जाइए, अपना नाम, बुध, पिता, जो भी पता है पूरा लिख के ले जाइए। और उसमें जो भी आपकी ज़मीन का खर्चा, जो भी नंबर है, खेवट नंबर, किला नंबर जो भी है, वो सारा उसमें विद डिटेल के साथ लिखिए। और उससे आपकी सही मिट्टी की जांच, सही रिपोर्ट आपके सामने आएगी। उससे आप चाहे रासायनिक खेती करते हों चाहे जैविक खेती करते हों, दोनों के लिए मिट्टी की जाँच अवश्य करवाएँ। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।